आज की इस वीडियो में हम आपको एक सांप और एक नेक इंसान का वाकया सुनाने वाले हैं, जिसको सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक शख्स जंगल से गुजर रहा था। उसने देखा कि खारदार झाड़ियों में यानी कांटेदार झाड़ियों में एक सांप फंसा हुआ है और वो सांप जख्मों से बिल्कुल चूर है और तड़प रहा है। उस सांप ने बड़ी रहम की नज़रों से और मिस्कीन नज़रों से उस आदमी की तरफ देखा, जैसे कि वो उससे मदद मांग रहा हो। उस आदमी ने जब उस सांप को देखा तो उसको सांप पर तरस आ गया। उसने एक जैतून की टहनी शाख लेकर उस जख्मी सांप को खारदार झाड़ियों से और कांटेदार झाड़ियों से बाहर निकाला और बाहर निकालकर छोड़ दिया। बाहर निकालने के बाद सांप ने बजाय उस आदमी का शुक्रिया अदा करता, सांप ने फुंकारना शुरू कर दिया। अपनी औकात पर आ गया और कहने लगा कि मैं तुमको डसूंगा। वो आदमी तो बड़ा मुश्किल में फंस गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया और ये सांप ऐसा क्यों कर रहा है। वो डर गया। उसने भागने की कोशिश की, मगर सांप के जहर से वो भाग भी ना सका। उस आदमी की हालत तो ऐसी हो गई कि नेकी गले पड़ गई। उस आदमी ने सांप से कहा कि मैंने तुम्हारे साथ नेकी की है, मगर तुम बजाय मेरा शुक्रिया अदा करने के, मशकूर और ममनून होने के, उल्टा मुझे ही डसने पर आमादा हो गए। तो सांप ने कहा, भाई साहब, ये नया ज़माना है, यहाँ पर नेकी का बदला बुराई से दिया जाता है। उस आदमी ने कहा, नहीं नहीं, ये गलत बात है। ज़माना इतना भी ख़राब और बेकार नहीं हो गया है कि अभी भी यहाँ पर नेकी का बदला बुराई से ही दिया जाता है। तुम अगर चाहो तो हम किसी इंसाफ करने वाले के पास चलते हैं, किसी को सालिस बना लेते हैं, वो फैसला करेगा। मैंने नेकी की है, इसलिए मेरे ख्याल में नेकी का बदला नेकी है और फैसला मेरे ही हक में होगा। सांप ने कहा, क्योंकि वो नए ज़माने को जानता था। उसने कहा, कोई बात नहीं है, ये रहा घोड़ा, ये रहा मैदान, चलो फैसला करवा लेते हैं, है ना, मुकदमा कर देते हैं, ये कौन सा मुश्किल काम है, चलो चलते हैं। लेकिन सांप ने जाते जाते कहा कि याद रखना, आज का ज़माना नेकी का बदला बुराई से देने का है, इसलिए फैसला मेरे हक में होगा। कहा कि चलो देखते हैं। सबसे पहले ये दोनों यानी आदमी और सांप एक गाय के पास गए और अपना मुकदमा बयान किया और साथ में ये भी कहा कि देखो, ये सांप कह रहा है कि आज के ज़माने में नेकी का बदला बुराई है। गाय ने सारी कहानी सुनी और ठंडी आह भरकर बोली कि ऐ शख्स, शायद तुम्हें यह कबूल ना हो और तुम इस बात को मानने को तैयार ना हो, लेकिन आज के ज़माने में नेकी का बदला बुराई से ही दिया जाता है। मुझे देखो, मैं जवान थी, मालिक को दूध देती थी, मालिक का बोझ उठाती थी, उसके बच्चे मेरा दूध पीकर जवान हुए। मालिक मेरा ख्याल रखता था, मुझे चारा और पानी देता था, लेकिन अब मैं बीमार हो गई हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ। अब मैं दूध देने के काबिल नहीं रही, उसका बोझ उठाने के काबिल नहीं रही, तो मालिक ने मेरा ख्याल रखना छोड़ दिया और मुझे दरिंदों के हवाले कर दिया। अब मैं भूखी मरूं या प्यासी मरूं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं भी इस बात को मानती हूं कि नेकी का बदला बुराई से ही दिया जाता है, जो कि मेरे साथ हुआ। ये सुनकर तो सांप और खुश हो गया और फुंकारने लगा और कहने लगा, अब तो मैं तुमको डस लूंगा। वो आदमी और ज्यादा परेशान हुआ। उसने सोचा, ये गाय भी एक बीमार जहन की मालिक है और अरबी में एक कहावत है कि बीमार की राय भी बीमार ही होती है, चलो किसी और से पूछते हैं। सांप भी मान गया। आगे उनको एक गधा मिला। गधे को इन्होंने पूरी बात सुनाई। गधे ने बड़े इत्मीनान से पूरी बात सुनी और सुनने के बाद कहने लगा कि ऐ मेरे शख्स, मेरे ख्याल में आज के ज़माने में नेकी का बदला बदी ही है, यानी नेकी का बदला बुराई ही है। मेरे साथ देखो ना क्या हुआ। जब मेरे अंदर दमखम था, मेरा मालिक दिन रात मुझ पर सवार रहता था। मेरे मालिक ने मुझको सवारी करके मुझे देहात देहात, शहर शहर घुमाया और मुझ पर मेरी ताकत से ज्यादा दोगुना बोझ मुझ पर लादता था। मैंने उसके सारे जिंदगी भर उसके काम किए। अब जब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो मेरे मालिक ने मुझे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया है। अब मैं जंगल में दरिंदों से बसता फिरता हूं। मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है।
कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए मेरी जिंदगी का तजुर्बा मुझे ये बताता है कि आज के ज़माने में नेकी का बदला बुराई से ही दिया जाता है। सांप गधे की ये बात सुनकर और खुश हो गया और फुंकारने लगा, कहने लगा, अब तो मैं डस लूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो आदमी मिन्नत समाजत करने लगा और सांप से कहने लगा कि मियाँ साहब, एक मौका मुझे और दे दो। ये गधे में कहाँ अकल है? ये गधा बेवकूफ़ जानवर होता है, बेअकल जानवर होता है। हम कहाँ इसके पास फैसला कराने के लिए आ गए। एक काम करते हैं, किसी अक्लमंद के पास चलते हैं, किसी दाना के पास चलते हैं। वो आदमी सांप के आगे मिन्नतें करने लगा तो सांप मान गया, यानी उसका दिल नहीं चाह रहा था मानने को, लेकिन वो मान गया। क्योंकि 2 फैसले सांप के हक में हो चुके थे, इसलिए सांप को उम्मीद थी कि तीसरा फैसला भी उसके हक में ही होगा। इस बार वो दोनों, यानी कि वो आदमी और सांप, एक बुजुर्ग के पास पहुंचे, एक दाना, एक अक्लमंद के पास पहुंचे और सारा वाकया सुना दिया, और साथ में ये भी सुना दिया कि गाय ने और गधे ने क्या फैसला दिया था। बुजुर्ग जरा होशियार इंसान थे, दाना और अक्लमंद इंसान थे। उन्होंने पूरा किस्सा सुना और उनसे कहा कि मुझे उन झाड़ियों के पास ले चलो जहां से तुमने सांप को निकाला था। पहले वो जो वाकया हुआ था उसको हम रिक्रिएट करेंगे, यानी पहले तुम सांप को झाड़ियों में फेंको और मेरे सामने निकालो, मैं देखूंगा तुमने कैसे निकाला था, उसके बाद मैं फैसला दूंगा। बहरहाल ऐसा ही किया गया। तीनों झाड़ियों के पास गए और सांप को दोबारा उस खारदार और कांटेदार झाड़ियों में फेंक दिया गया। और जैसे ही वो आदमी सांप को दोबारा निकालने के लिए उन झाड़ियों में हाथ डालने लगा तो उस बुजुर्ग, उस अक्लमंद ने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और उसको मना कर दिया और कहा कि सांप की औकात नहीं है कि उसके साथ भलाई की जाए, उसके साथ रहम का मामला किया जाए। इसकी जगह ये खारदार झाड़ियां और ये कांटेदार झाड़ियां ही हैं। इसलिए बेहतर यही है कि इस सांप को, इस जहरीले सांप को यहीं पड़ा रहने दो, क्योंकि इसे जो भी निकालेगा वो नुकसान उठाएगा। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, इस किस्से से हमें बहुत बड़ा सबक सीखने को मिलता है। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।